डायनेमिक पर्सनैलिटी के मालिक, बेहतरीन सिंगर, जबरदस्त ऑरेटर और क्या कुछ नहीं। परफॉर्मेंस ऐसी कि लोग देखते दंग रह जाएं। आपने डांस करते देखा होगा, आपने इनको भजन कीर्तन करते देखा होगा, आपने इनको दरगाहों पे दुआ मांगते रोते देखा होगा। ये हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आज इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे नजर आई और नजर आए ये सऊदी अरब में। अब तस्वीर मालूम नहीं पुरानी है नहीं है, लेकिन तस्वीर सऊदी अरब की जरूर है, हज की है या फिर उमरा की है, लेकिन तस्वीर फारूक अब्दुल्ला की है और अट्रैक्शन बनी हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है। दोस्तों, मैं फारूक अब्दुल्ला की बात क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1987 की, और 1987 के बाद दिए गए एक स्टेटमेंट की जो फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे के हरिंदर बवेजा को दिया था। दोस्तों, 1987 एक ऐसा चैप्टर है जिसको जानना बहुत जरूरी है। हर जम्मू कश्मीर के शख्स को, खास तौर पे कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी अवाम को यह जानना बहुत जरूरी है कि 1987 में क्या हुआ था। हालांकि जो सरसरी तौर पे हमें मालूम है रिगिंग हुई थी, लेकिन इस रिगिंग के पीछे क्या कहानी थी वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसी कहानी को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, 1987 की अगर हम बात करें तो 1987 में जो इलेक्शन रिग हुआ था उसका जिम्मेवार माना जाता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला को, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। दोस्तों, बात हरिंदर बवेजा की थी जब उन्होंने उनसे पूछा फारूक अब्दुल्ला से 94 में, उन्होंने कहा कि अगर आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन रिग ना करते 1987 का तो जम्मू कश्मीर के हालात आज ऐसे ना होते। फारूक साहब को गुस्सा तो आया, लेकिन जवाब उन्होंने दिया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि देखिए जी, इलेक्शन रिग हुआ ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन इलेक्शन रिग मैंने नहीं किया ये जरूर कह सकता हूं। यानी उन्होंने थोप दिया अपनी आदत के तौर पे, जिस तरह की उनकी आदत है कि दूसरे पे इल्जाम डाल दीजिए, उन्होंने अपना इल्जाम जो है वो कांग्रेस पे डाल दिया और कांग्रेस के ऊपर जो है राजीव गांधी पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन रिग किया था, मैंने नहीं किया था, हालांकि वो उनके पार्टनर थे। इससे पहले कि हम डेमोक्रेसी की बात करें जम्मू कश्मीर की, हम 1987 की बात करें, हम थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे नजर डालते हैं, थोड़ा इलेक्शन पे नजर डालते हैं। दो इलेक्शंस में आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से इलेक्शन होते आए हैं। सबसे पहला आपका 1951 का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जम्मू कश्मीर का, जहां पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 2 सीटें जीतने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। यह बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला जो थे वो खास थे नेहरू के, और नेहरू के खास होने के चलते उनको जो है ये कुर्सी मिली थी, और नेहरू ने इसको डिफेंड भी किया था बड़ा नेशनल लेवल पे कि कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ तो अभी हम वहां पर जो हालात सेंसिटिव है, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पॉपुलर लीडर हैं, और कुछ बहुत सी चीजें उन्होंने तर्क दिए थे। लेकिन उसके बाद जब नेहरू के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जो है टर्म्स बिगड़ गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, उसके बाद सक्सेसर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद का इलेक्शन का मामला आपको बताता हूं, 1957 में जब इलेक्शन होना था, उस वक्त नेहरू ने इनको लिखा था कि आप अपनी बड़ा दिल दिखाकर कुछ सीटें हार जाइए। कुछ सीटें अगर आप हार जाएंगे तो लोगों को जो है, खासकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है, जो लोग हम पर नजर बनाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, उनको यह लगेगा कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी बहाल है, तो आप कुछ सीटें हार जाइए। ऐसा हुआ नहीं, एनसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, 68 सीटें ली और उसके बाद सरकार बनाई। अब बात करते हैं 1987 की। 1987 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपने सरसरी तौर पर यह तो सुना होगा, सलाउद्दीन ने इलेक्शन लड़ा था। सलाउद्दीन यानी हिजबुल का कमांडर जो आज हैं, उसके अलावा भी कई सेपरेटिस्ट लीडर्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, यह भी आपने सुना होगा। लेकिन एक कहानी में है क्या, हुआ क्या था, एक मुख्तसर सी आपको इस बारे में स्टोरी बता रहा हूं। इस कहानी में मुफ्ती मोहम्मद सईद का किरदार है, जो बहुत बड़ा किरदार है, राजीव गांधी का किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है, फारूक अब्दुल्ला तो है ही है, और उसके बाद जो है आपके शहीद सलाउद्दीन और सेपरेटिस्ट जो है इसके अंदर आते हैं इस कहानी के अंदर। दोस्तों, 1986 में जीएम शाह नाम का जो था, जिसको टॉपल करने के लिए, जिसकी सरकार को गिराने के लिए माना जाता है कि राजीव गांधी जो है इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सही तरह से काम नहीं कर पा रहे, या उनकी जो भी वजूहात थी, या उनके टर्म्स फारूक अब्दुल्ला के साथ इतने अच्छे हो गए थे कि वो जीएम शाह को गिराकर जो है फारूक साहब को सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। खैर, ऐसा जो है होने के लिए कुछ तो वजह चाहिए होगी, वजह चाहिए थी, लेकिन उस वक्त वजह कोई खास नजर नहीं आ रही थी। तो बाबरी मस्जिद का जब दरवाजा खोला गया, जब बाबरी मस्जिद का पूजा के लिए दरवाजा खोला गया, राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोला, तो पूरे मुल्क में रॉइट्स हुए, और वहां पर आया एक मौका कि इस सरकार को टॉपल किया जाए, इस सरकार को गिराया जा सके। और इसको गिराने वाला शख्स और इसमें बहुत बड़ा रोल, किरदार अदा करने वाला शख्स माना जाता है मुफ्ती मोहम्मद सईद को। दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद सईद का किरदार अब इसमें कहां से आ गया, ये सोच रहे होंगे आप। मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग के रहने वाले थे, कांग्रेस के कद्दावर लीडर थे, और जब
बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले गए, उसके बाद पूरे देश में दंगे हुए। कश्मीर में नहीं हुए लेकिन अनंतनाग में जरूर हुए, अनंतनाग में दंगे हुए और वहां पर कुछ मंदिरों की बेहुरमती हुई, रॉइट्स हुए जैसे हर जगह हुए, वहां पर भी रॉइट्स हुए। और एक मौका आ गया राजीव गांधी सरकार के पास कि राजीव गांधी इस सरकार को टॉपल करें, गिरा दें, और उन्होंने वैसा ही किया और वहां पर गवर्नर रूल लागू हुआ। उसके बाद नवंबर में बनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनाई और 4 महीने तक ये सरकार हुई, तब तक जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। मार्च में इलेक्शन अनाउंस हुए और मार्च में री इलेक्शन हुआ 87 में, और 87 ने रखी बुनियाद जम्मू कश्मीर के उस कॉन्फ्लिक्ट की जो आज तक हम झेल रहे हैं, उन किलिंग्स की जो आज तक हम देख रहे हैं, उन टारगेट किलिंग्स की, उन मासूमों की किलिंग्स की, उन बच्चियों के यतीम होने की। क्या कुछ नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में 87 के बाद से लेकर आज तक। दोस्तों, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब माफी चाहूंगा, जब ये लोग आपस में कोलिशन बना के इलेक्शन लड़ने उतरे तो इनके अपोजिशन में एक ताकत खड़ी हुई और ताकत थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बारे में आपने सुना होगा, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में थे सैयद सलाउद्दीन और कई और सेपरेटिस्ट लीडर्स। इन लीडर्स ने एक अहद कर लिया, एक कमिटमेंट कर लिया कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने की होगी। हालांकि ये जो है इनका जो एजेंडा था वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान बेस्ड था, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया और इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। लेकिन इस चीज से शायद सेंटर को परेशानी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑब्वियस से अपनी कुर्सी जो है जाने का खौफ था। लेकिन इस इलेक्शन की एक बहुत खास बात यह थी कि इस इलेक्शन में जिस तरह से पार्टिसिपेट लोगों ने किया, वो शायद ही जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी किया हो। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कभी इस तरह की वोट परसेंटेज से वोट नहीं हुआ कश्मीर के अंदर जिस तरह से इस इलेक्शन में हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, MUF इलेक्शन हार गई। MUF के लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, एंटी नेशनल बताया गया, उनको जो है जेल हुई। यहां तक कि सईद सलाउद्दीन के बारे में यह बताया जाता है, जो अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आज अल्ताफ बुखारी साहब जहां से लड़े थे, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे और जीते भी थे, और जीतने के बावजूद उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां से हुई इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत और यहां से चली ये जंग जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, ये कुछ 1987 की कहानी है, इस रिगिंग की कहानी है। हालांकि एनसी के लोग इस चीज पर जो है यकीन नहीं रखते, मानते नहीं, डिनाई करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये बातें हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में ये एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा ब्लैक एयर जिसको कहते हैं था, जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत का नजारा बदल दिया और आज तक वो सियासत सुधरने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर थे, उन्होंने जब PDP को तश्कील दिया बाद में, वो बहुत नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला को CM बनाया जाए, असल में वो CM बनना चाहते थे। तो उनके कंटेक्स्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक वाकया शेयर किया गया है बहुत से मीडिया हाउसेज ने। तो बताया यह जा रहा है कि एक बार कैंपेन के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो एक स्टेज पे बैठे थे, वो नजमा हिफ्तुल्लाह के साथ स्टेज पे बैठे थे, जहां पर वो कांग्रेस का जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस स्टेज पर बैठकर उन्होंने अपने जेब में से कलम निकाला, उस कलम को अपने हाथ से इधर से उधर घुमाते रहे और बियर्ड को अपनी जो है वो सहलाते रहे, यानी एक इशारा था करते रहे कि आपने वोट जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को देना है, आप जो है कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे। इस तरह का एक वाकया हिस्ट्री में दर्ज हुआ है। खैर, अब इसके पीछे मंशा क्या थी, अब ये मुफ्ती साहब बेहतर जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है, लेकिन इस तरह के हादसात वाकयात हुए हैं कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के हालात यूं ही बिगड़े नहीं हैं, इसको बिगाड़ने के पीछे सियासत हमेशा से रही है।